कौमारधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पर कल शिखामणि जो टीका लिखी है उनके लड़के रामकृष्ण ध्वरिंद्र, ठीक है, रामकृष्ण ध्वरिंद्र ने लिखी। ये आपके सामने उनकी जो है, तो उन्होंने जो है क्या सिद्ध किया है कि व्याप्ति तीनों प्रकार की होती है, ये उनको सिद्ध करना है। तो उन्होंने लिखा, पहला पंक्ति क्या थी आपके सामने, स्ववृत्ति विरोधी वृत्ति मत अत्यंता भाव प्रतियोगित्व साध्य से केवलान्वित्व, ये लिखा, ठीक है। उसका साधक जो होगा, उस साध्य का साधक जो होगा केवलान्वयी लिंग, ये यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर वृत्ति शब्द से हमने कहा था आपको अधेयता, ठीक है। वृत्ति शब्द से क्या लेना, अधेयता। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे आप, घट लेंगे, पट लेंगे। ऐसे पदार्थ को तो ले नहीं सकते हैं, जैसे प्रमेय अभिधेय आदि जो नैयायिक मानता है, उसको तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि प्रमेय की जहां अधेयता वहीं प्रमेय का अत्यंता भाव आपको दिखाना पड़ेगा, वो मिलेगा नहीं। तो आपको क्या पकड़ना है, घटपट कोई एक पकड़ लो भाई। जहां पर घट है, जिसका जहां पर अभाव, जिस जो वस्तु जहां पर है वहीं पर उस वस्तु का अभाव लेना है, यही कहा जा रहा है। तो प्रश्न आएगा वो घटपट ही लेना है। कल हमने आपसे कहा था पदार्थ क्या लेना है, घटपट लेना है। कहो कि प्रमेय ले लें, अभिधेय ले लें, कहते हैं प्रमेय आदि ले नहीं सकते हो। क्यों? कि प्रमेय शब्द से प्रमेय लोगे तो प्रमेय आदि, प्रमेयत्व आदि की वृत्ति कहाँ रहेगी, प्रमेय में। उसका विरोधी कौन होगा, प्रमेय का अत्यंता भाव, वो तो है ही नहीं, प्रसिद्धि नहीं न्यायिक के मत से। अतः आपने घट लिया। तो घट में जो अधेयता जहां पर है, वहीं पर घटा भाववान की अधेयता मिल जाएगी आपको। उसका विरोधी है वो घटा भाववान। घट की अधेयता जहां, वहीं पर घटा भाव की अधेयता उसकी विरोधी रहेगी, ठीक है। तो घट की अधेयता की विरोधी माने प्रमेय अभिधेय तो छंट गए, बचा कौन, घट बचा, पट बटा, जो पटे हैं पदार्थ। तो कहते हैं घट की अधेयता जहां है, उसका विरोधी कौन हो जाएगा, घटा भाव की अधेयता, घटा भाव अधेय, ठीक है। तो कहते हैं उसका विरोधी वृत्ति में दंता भाव कौन हो जाएगा, घटा भाव, ये लिया आपने। तो उसका प्रतियोगी कहाँ होगा, घटा भाव आदि में, और अप्रतियोगी किसमें चला जाएगा, प्रमेयत्व। लग रही पंक्ति, फिर से सुन लो। पहले कोई ये आए के कहते कि भाई यहाँ स्व से जो है प्रमेय पकड़, तो कहते हैं अगर स्व से हम प्रमेय पकड़ लेंगे तो प्रमेय की जहां प्रमेयत्व की वृत्ति प्रमेय में रहेगी, उसका विरोधी कौन, प्रमेय प्रमेयत्व अत्यंता भाव होगा। कहते हैं प्रमेयत्व का अत्यंता भाव ही प्रसिद्ध नहीं है, प्रमेयत्व विधेयत्व का अत्यंता भाव नहीं है, तो सर्वत्र रहता है। इसलिए स्व से हम प्रमेयत्व आदि को नहीं ले सकते। किसको लेंगे, जो प्रमेय विधेय इत्यादि जो केवलान्वयी पदार्थ हैं उनको हम क्या करेंगे, आपको छोड़ करके घटपट आदि पदार्थों को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे पकड़ेंगे तो घट की अधेयता जहां है उसकी विरोधी कौन जाएगी, घटा भाव की अधेयता रहेगी, उसका प्रतियोगी घट।
और अप्रतियोगी कौन जाएगा? प्रमेयत्वादी। तो प्रमेयत्वादी को क्या मान लिया जाएगा? केवलान्वयी साध्य मान लिया। ऐसे केवलान्वयी साध्य का जो साधक होगा, ऐसे जो केवलान्वयी साध्य का जो साधक होगा उसे कहेंगे केवलान्वयी लिंग, केवलान्वयी हेतु कहेंगे। ये पहली पंक्ति आपको कल समझाई गई, ठीक है। ये पंक्ति समझा करके आगे चल रहे हैं। फिर आया कि प्रमेयत्वादी, कहते ये प्रमेयत्वादी कैसे है, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वसमानाधिकरण पारमार्थिकत्वावच्छिन्नता भाव प्रतियोगित्वेपि। आप व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न भाव पढ़ के आए हो। जहां पर मनुष्य बैठा है, देवदत्त बैठा है, वहां पर घटत्व देवदत्त का अभाव होता है। जहां देवदत्त बैठा है वहां पर क्या है? घटत्व देवदत्त का अभाव है, व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव है। संसार के होते हुए भी संसार व्यवहारिकत्व है, लेकिन पारमार्थिकत्व संसार का अभाव है, ठीक है। ऐसे ही प्रमेयत्व सर्वत्र होते हुए भी, प्रमेयत्व प्रमेय सर्वत्र होते हुए भी पारमार्थिकत्व प्रमेयत्व का सर्वत्र अभाव हो जाएगा, धर्मावच्छिन्न अभाव हो जाएगा। तो उसी को लिखा इन्होंने कि प्रमेयत्वादी कैसे हैं कि स्वसमानाधिकरण पारमार्थिकत्वावच्छिन्नता भाव प्रतियोगित्वेपि। कहते हैं प्रमेय का तंता भाव तो मिल जाएगा कि स्वसमानाधिकरण जो है आपके सामने क्या लिया जाएगा यहाँ पर? स्वसमानाधिकरण, हाँ। तो प्रमेय जहां पर है, प्रमेयत्व कहाँ रहेगा? ये लिखा जा रहा है सामान्य प्रमेय का जो समान अधिकरण, प्रमेय कहाँ बैठा? घटादि में बैठा है, ठीक। तो प्रमेय स्वसमानाधिकरण, प्रमेय जिस घट में बैठा है, प्रमेय जहां पर बैठा है वहीं पर व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रमेय का भाव मिल जाएगा। प्रमेय तीन प्रमेय का भाव तो वहां नहीं मिलेगा। जहां प्रमेय बैठा है, प्रमेय जिस घट में है उसी घट में पारमार्थिकत्व प्रमेय का भाव भी मिल जाएगा, प्रतियोगी प्रमेय हो जाएगा। व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न भाव तो प्रमेय का मिल जाएगा, लेकिन व्यवहारिकत्व या प्रमेयत्व प्रमेय का भाव नहीं मिलेगा, ये कहा जा रहा है। इसी को वहां पर समझा रहे हैं कि स्वसमानाधिकरण जो है क्या मिल जाएगा कि वहां पर स्वसमानाधिकरण अत्यंता भाव का प्रतियोगी कौन बन जाएगा? प्रमेय बन जाएगा। किस रूप से? व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न भाव को लेकर, व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न भाव को लेकर के वो प्रमेय का भी अत्यंता भाव मिल जाएगा, ठीक। तो स्व माने ले लेना प्रमेय, उसका अधिकरण कौन हो जाएगा? प्रमेय किसमें रहेगा? घटपट सारी दुनिया में रहता है। कहते हैं उसी अधिकरण में जहां प्रमेय बैठा है प्रमा का विषय कौन? घटपट होंगे। उसी में जो प्रमेय बैठा उस प्रमेय का क्या हो जाएगा? पारमार्थिकत्व, वहीं पर उसका भाव मिल जाता है। प्रमेय जिस घट में बैठा है उसी घट में क्या है? प्रमेय मतलब प्रमा का, प्रमा ज्ञान का विषय जो होता है वो प्रमेय होता है। तो यहाँ पर जो है प्रमा ज्ञान का विषय भूत ले लिया घट, वो प्रमेय है, ठीक है। उसी घट अधिकरण में प्रमेयत्व प्रमेय का भाव तो नहीं मिलेगा क्योंकि तो वहां ही, लेकिन पारमार्थिकत्व प्रमेय का भाव मिल जाएगा। तो वहां पर लिखा गया कि स्वसमानाधिकरण, जहां पर प्रमेय का अधिकरण जो घट है उसी घट में जो है प्रमेयत्व प्रमेय के होने पर भी पारमार्थिकत्व प्रमेय नहीं रहेगा। इसीलिए लिखा पारमार्थिकत्वावच्छिन्न अत्यंता भाव का प्रतियोगी कौन बन जाएगा? प्रमेय बन जाएगा। लगी पंक्ति यहां तक। अब आगे बोल रहे हैं, कहते हैं कि स्ववृत्ति विरोधी वृत्ति मत अत्यंता भाव अप्रतियोगित्वात् केवलान्वयित्वम्। लेकिन यहाँ वृत्ति शब्द से
कहते हैं जब प्रमेय को पकड़ोगे, यहाँ स्व से लेना प्रमेय, कहते हैं स्ववृत्ति मान प्रमेय की वृत्ति लेंगे तो उसकी विरोधी वृत्ति कौन? प्रमेय का अत्यंता भाव। कहते हैं ऐसा मिलेगा नहीं, ऐसा आपको किसी हालत में मिलेगा नहीं। तो क्या लेना पड़ेगा आपको? घट लेना पड़ेगा। ठीक है, घट लेना पड़ेगा। तो कहते हैं घट, जहां घट की वृत्ति माने आधेयता, घट की आधेयता जहां है वही उसका विरोधी कौन हो जाएगा? वृत्ति कौन? घटाभाव की। तो घटाभाव जहां रहेगा जिस देश में, उसकी विरोधी वृत्ति आधेयता कहाँ रहेगी? जहां घट है वहीं तो घटाभाव रहेगा नहीं। तो जहां घट की आधेयता है उसका विरोधी जो है घटाभावान, कहाँ? दूसरे देश में होगा, घटशून्य देश में। तो वहां उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा? घट। अप्रतियोगी हो जाएगा प्रमेयत्व। अतः प्रमेयत्व में केवलान्वित का लक्षण चला। ठीक हुआ? हाँ, आई बात समझ में? जी वो पहली पंक्ति स्वामी जी एक बार इसमें जो सबसे पहली पंक्ति स्ववृत्ति विरोधी वृत्ति हाँ। मत अत्यंता भाव अप्रतियोगितम, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से समझाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, यहाँ स्व की जगह घट लिया है। अत्र केचित के बाद जो देखो यहां पर केचित से प्रश्न, वृत्ति का अर्थ समझ लो आधे, आधेयता। वृत्ति बराबर आधेयता लिखो। और वृत्ति मत मतलब क्या हो जाता? आधेयतावान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले तो नैयायिक कह रहा है कि भाई यहाँ स्व से प्रमेय ले सकते कि नहीं ले सकते? तो नहीं ले सकते हैं कि जहां पर प्रमेय की आधेयता है उसका विरोधी जो है कहीं पर आधेयतावान प्रमेय का प्रमेयाभाव, प्रमेय का तंताभाव होता है। दो पदार्थ हैं आपके सामने, एक पदार्थ केवलान्वयी पदार्थ है नैयायिक की दृष्टि से जिसका तंताभाव होता है। तो पहले आप वहां पर बुद्धि लगाइए कि स्व शब्द से अगर हम केवलान्वयी वाले पदार्थ कौन, अविधेय है, प्रमेय है, ऐसे पदार्थों को पकड़, तो कहते हैं ऐसे अगर पदार्थों को आप पकड़ लेंगे तो बाबा जी प्रमेय में जो आधेयता, प्रमेय में आधेयता तो सर्व सारी दुनिया में रहती, सर्वम अविधेय सर्वम प्रमेयम नैयायिक मानता ही है, सब में प्रमेयता है, प्रमा ज्ञान की विषयता है। ये तो मिल जाएगा, स्ववृत्ति तो मिल जाएगी, स्ववृत्ति मिल जाएगा, प्रमेय की वृत्ति सर्वत्र है, उसमें कौन सी परेशानी है। लेकिन उसकी विरोधी वृत्ति मत नहीं मिलेगा। क्यों? कि प्रमेय का अत्यंता भाव कहीं होता ही नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रमेय का अत्यंता भाव नहीं होता है, तो फिर बाध्य होकर के आपको क्या करना पड़ेगा? जो केवलान्वयी वाले पदार्थ हैं, प्रमेय हैं, अविधेय हैं, इनको स्व शब्द से नहीं ले पाओगे, छोड़ देना, क्योंकि उनका विरोधी अत्यंता भाव मिलता नहीं। किसी ऐसे देश पर उनकी आधेयता जो है प्रमेय के अभाव का, प्रमेयाभाव की आधेयता किसी देश में हो तब तो विरोधी कहेंगे। भाई घट भूतल पर है और सुगम करना चाहो तो स्व से हमने पकड़ लिया घट, उसकी आधेयता है घट में, घट की जो आधेयता है, स्व माने घट, उसमें आधेयता, वो आधेयता निरूपित अधिकरणता कहाँ गई? भूतल में, पूर्ववर्ती भूतल में गई। उसका विरोधी कौन हो जाएगा? घटाभाव, घटाभाववान, घटाभाव की अधेयता, घटाभाव की अधेयता। उस घटाभाव की अधेयता कहाँ मिलेगी? जहां पर घट नहीं रहता है। जहां घट बैठा वहीं घटाभाव तुरंत बैठेगा, तो विरोधी है। तो ऐसे देश पर घटाभाव कहीं दूर देश पर बैठा है,
उस घटा भाव का प्रतियोगी घट और अप्रतियोगी हो जाएगा प्रमेयत्वादि केवलान्वयी पदार्थ। ये तो पंक्ति का अर्थ है। अब मन में ये आएगा कि भाई स्व से हम प्रमेय को ही क्यों नहीं पकड़ते? तो कहते हैं अगर स्व से हम प्रमेय को पकड़ लें तो प्रमेय की जो आधेयता है सारी दुनिया में है। प्रमेय निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता सारी दुनिया में बैठी हुई है। उसका विरोधी कहीं प्रमेया भाव रूप जो आधेयता कहीं है ही नहीं। आधेयतावान कोई नहीं मिलेगा। आधेयता प्रमेया भाव निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता कहीं है ही नहीं, इसलिए प्रमेय को नहीं ले सकते। तो दोनों तरफ बुद्धि दौड़ाइएगा कि स्व से प्रमेय लें तो प्रमेय का विरोधी प्रमेय तंता भाव नहीं मिलेगा कहीं पर। ठीक, इसलिए बाध्य होकर के स्व से लेंगे घट। घट की जो आधेयता है भूतल आदि में मिल जाए, घटनिष्ठ आधेयता अनुपत अधिकरणता भूतल आदि में मिलेगी। उसका विरोधी जो घटा भाव है उस घटा भाव निष्ठ आधेयता अनुपत अधिकरणता किसी अन्य प्रदेश में भूतल के अन्य प्रदेश में मिल जाएगी। उसका प्रतियोगी घट हो जाएगा और अप्रतियोगी कौन हो जाएगा? प्रमेय। ठीक हुआ? जी सर। हाँ ब्रह्मचारी। जी स्वामी जी। तो इस प्रकार से कहते हैं ऐसा जो साध्य होगा उसे केवलान्वयी पदार्थ से कहा, उसे केवलान्वयी साध्य कहा। और उसका साधक जो हेतु होगा उसे केवलान्वयी हेतु कहा। ये सिद्धांति ने कहा। ऐसे लक्षण वाला जो प्रमेयत्वादी। अब कह रहे हैं कि आपने ये कहा कि प्रमेयत्व का अत्यंता भाव नहीं मिलेगा। अगर सिद्धांति कहें कि भाई प्रमेयत्व का अत्यंता भाव नहीं मिलेगा, हम प्रमेयत्व का अत्यंता भाव आपको दिखा देते हैं कि जहां पर प्रमेयत्व बैठा है, प्रमेय जहां बैठा है, घटपट आदि प्रमेय पदार्थ है। कहते हैं जहां प्रमेय है घटपट आदि में, वहीं पर प्रमेयत्वेन प्रमेय के रहने पर भी पारमार्थिकत्वेन प्रमेय नहीं रहेगा। जैसे जहां पर देवदत्त बैठा है वो मानवत्वेन देवदत्वेन देवदत्त तो है, लेकिन घटत्वेन देवदत्त थोड़ा है। तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न भाव ले लिया हमने। घटत्वेन पशुत्वेन देवत्वेन ऐसा देवदत्त वहां है नहीं। कहते हैं ऐसे ही जहां प्रमेयत्वेन प्रमेय बैठा है वहीं पर जो है पारमार्थिकत्वेन प्रमेय नहीं है। उसी के लिख रहे हैं कि स्व समानाधिकरण, स्व माने वही प्रमेय, प्रमेय का जो अधिकरण है, प्रमेय जहां पर रहता है, प्रमेय जिस घट में है वही पारमार्थिकत्वेन जो है, ठीक है, क्या है, वही पारमार्थिकत्वेन जो है प्रमेय नहीं भी रहेगा। जिस घट में प्रमेय बैठा है उसी घट में पारमार्थिकत्वेन प्रमेय नहीं है। कहते हैं ऐसा होने पर भी, अब इसको नैयायिक भाषा में लिख दिया गया कि स्व समानाधिकरण, स्व से ले लेना प्रमेय, उस प्रमेय का अधिकरण घटपटादि पदार्थ, उसी अधिकरण में जिस अधिकरण में प्रमेय बैठा है उसी अधिकरण में प्रमेय तीन प्रमेय के रहने पर भी पारमार्थिकत्वेन प्रमेय नहीं है। अगली पंक्ति यहां तक। तो जिस अधिकरण में प्रमेय बैठा है उसी अधिकरण में पारमार्थिकत्वेन प्रमेय नहीं है। अतः प्रमेय प्रमेयत्वेन पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का अभाव होने से प्रमेय में क्या आ जाएगी? प्रतियोगिता आ जाएगी। कहते हैं इस प्रकार से तो प्रतियोगिता आ जाएगी, लेकिन हमने व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रभाव कहा नहीं है। तो समानाधिकरण ले रहे हैं, कहते हैं ऐसा अभाव होने पर भी वही लिख रहे हैं स्व समानाधिकरण पारमार्थिकत्वावच्छिन्नता भाव प्रतियोगितेपि, माने जिस अधिकरण में जिस घटपट आदि पदार्थ में प्रमेय बैठा है उसी अधिकरण में पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का अभाव होने से, ठीक है, पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का अभाव होता है प्रतियोगिता प्रमेयत्व में जाने पर भी। यहां तक हुई स्पष्ट? आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि
स्ववृत्ति विरोधी वृत्ति में तत्तनता भाव अप्रतियोगित्वात् केवला। कहते हैं हमने जो लक्षण बनाया है, कहते हैं वहां पर स्ववृत्ति से कौन पकड़, विरोधी वृत्ति मत कहा है, स्व समानाधिकरण हमने नहीं कहा है। हमने पद क्या जोड़ दिया, स्ववृत्ति विरोधी वृत्ति मत। तो यहां पर आपको हर हालत में स्व से प्रमेय को नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि प्रमेय की जहां वृत्तिता है वहां पर उसकी विरोधी वृत्ति ले रहे हैं। तो विरोधी वृत्ति प्रमेयत्ववाद मिलेगा नहीं। पारमार्थिकत्व भले कहीं ले रहे हो, लेकिन जिस अधिकरण में प्रमेय बैठा उसी अधिकरण में उसकी विरोधी वृत्ति प्रमेयत्व का भाव तो मिलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए आपको हर हालत में यहाँ स्व शब्द से प्रमेय को छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या लेना पड़ेगा, घट। तो स्व से ले लिया घटादि, उसका घट की जहां अधेयता है उसका विरोधी वृत्ति मत माने आधेयतावान। कहाँ मिलेगा, घट शून्य देश में, जहां घट नहीं रहता है वहां पर घटा भाव मिलेगा। उसका प्रतियोगी कहाँ हो जाएगा, घट। प्रतियोगिता घट में और अप्रतियोगिता चली जाएगी प्रमेय। हाँ, पहाड़ पर चढ़ने के लिए धीरे धीरे चढ़ा जाता है। मैदानी आदमी पहाड़ पे जब चढ़ता है तो हाँफने लगता है। क्यों, वो बड़े बड़े पैर रखता है, कदम को बड़ा बड़ा करके, कदम को छोटा रख करके पहाड़ी आदमी चढ़ता धीरे धीरे तो पूरे पहाड़ पर चढ़ जाता है। और मैदानी थोड़ी दूर चल करके फिर हाँफने लगता है। तो नैयायिक का ये पहाड़ है, इस पर धीरे धीरे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, पंक्ति बाई पंक्ति जहां जहां टिक मारने से लिखते रहो। जी स्वामी केवल जी, अन्वयित्व साध्य की सिद्धि करती। इनका अर्थ ये निकला, ये कह रहे हैं कि हम व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न तो ऐसा मान लेंगे, लेकिन वो विरोधी रूप से ये संभव नहीं हो पाएगा, यही तो हुआ। वो विरोधी नहीं होता है। हाँ जी, होता ही व्यधिकरण नहीं। धर्मावच्छिन्न भाव जो होता है वो विरोधी नहीं होता। जी आप जी जहां बैठे हो, आपकी जहां वृत्तिता है वहीं पर घटत्व आपका भाव रह जाएगा, वो विरोधी नहीं है। हमने विरोधी पद दिया है ने। जी तो स्वामी। जहां पर प्रमेय रहेगा वहीं पर पारमार्थिक प्रमेय का अभाव रह जाएगा, तो विरोधी नहीं। हमने बाबा जी विरोधी शब्द जो दे रखा है। अतः जी विरोधी जब लेना होगा, कहते हैं भले भाव मिल जाए, जहां प्रमेय रहता वहीं पर पारमार्थिक प्रमेय का भाव भले मिल जाए, लेकिन हमने शब्द क्या घुसा रखा, विरोधी। तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न भाव जहां पर जगत है वहीं पर जगत का भाव दिखाता है, वो विरोधी नहीं होता है। ठीक, तो हमें जो लेना है अभाव, विरोधी अभाव लेना है। तो विरोधी अभाव वाला कौन पदार्थ लेना पड़ेगा, घट को लेना। जब विरोधी लेंगे तो प्रमेय जहां पर वहीं प्रमेय का अत्यंता भाव मिलेगा नहीं। तो हर हालत में बाध्य होकर के आपको क्या लेना पड़ेगा, घट लेना। स्व से घटपटादी लेना पड़ेगा। तो घटपटादी निष्ठ जो आधेयता है, उस आधेयता का विरोधी, आधेयता का जो विरोधी कौन हो जाएगा, घटाभाव। घटाभाव वह देश कौन हो जाएगा, घट शून्य देश। वहां पर उसका प्रतियोगी घट और अप्रतियोगी जो होगा वो प्रमेय, प्रमेयत्वादी। ठीक है, यहाँ पर एक ख्याल रखा जाता है, स्व से प्रमेयत्व मत लेना, क्योंकि स्व से प्रमेयत्व लोगे तो प्रमेयत्व की वृत्ति चली जाएगी प्रमेय। फिर प्रमेय किसी में बैठाओगे घट में, तो उस शब्दों का वृत्ति फिर बैठानी पड़ेगी। इसलिए आपको यहाँ पर प्रमेय शब्द लेना, स्व से लेना प्रमेय। ठीक है, अब कहीं कहीं त्व लिख देते हैं तो वहां तस्य भाव त्वतलौ से अगर पीछे षष्ठी लगी है तो आगे त्व लिखा जाता है। घटस्य घटत्वम। ठीक है, या देवदत्तस्य घटत्वम, देवदत्त देवदत्तस्य घटत्वम। या घटत्व में जब षष्ठी हटा जाओगे तो देवदत्त क्या है, देवदत्त का क्या हो जाएगा, देवदत्त से घटत्वम, देवदत्त का घटत्व।
माने देवदत्त जो है करेंगे देवदत्त घट, ऐसा अर्थ लगने लगता है। तो वहां पर त्व से पीछे षष्ठी हटाओगे तो आगे त्व हट जाता है, तो वहां पर देवदत्त घट ऐसा अर्थ निकलता है। ये प्रसंग है तो 10 भाव तो ख्याल रखना। ये पंक्ति 3 सही हुई। अगली पंक्ति जी स्वामी, तीसरी पंक्ति में वो हाँ, अत्यंता भाव प्रतियोगित्वेपि, यहाँ जो स्व आएगा उसके बाद यहाँ स्व में क्या लेंगे? जो पहले स्व से लिया है। घट। दोनों जगह एक ही पंक्ति लिखी हुई है। आज तो घट ही चलेगा यहाँ पे ना। हाँ हाँ, ठीक है, जो पहले लिखा है वो यहाँ लिखा है। अच्छा, अब चलो, कहते हैं आपने केवलान्वयी सिद्ध करते समय क्या बोला आपने कि जहां प्रमेय रहता वहीं प्रमेय का अभाव नहीं। आपने यही कहा, इसलिए बाध्य होकर के आपने जहां प्रमेय उसका विरोधी प्रमेय का अत्यंत अभाव नहीं रहता। ऐसा जो कथन आपका है, ऐसा कथन जब मानोगे तो श्रुति से विरोध होगा। नेह नानास्ति किंचन, श्रुति क्या करे, अभाव बतला रही है, ब्रह्म में सबका अभाव बतला रही है, तो प्रमेय का भी अभाव बतला रही है, अभेय का भी अभाव बता रही है। इसका मतलब कि जहां प्रमेय है वहीं प्रमेय का अत्यंत अभाव मानना पड़ेगा आपको। हर हालत में प्रमेय जहां पर है वहीं प्रमेय का अत्यंत अभाव भी श्रुति स्पष्ट कर रही है। प्रमेय जहां है वहीं पर प्रमेय का अत्यंत अभाव रहता है। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो श्रुति ने नाना श्रुति के द्वारा वो तो विरोध हो जाएगा। तो कहते हैं श्रुति सही कह रही है, श्रुति को हम कब खंडन कर रहे हैं कि जहां प्रमेय है वहीं प्रमेय का अत्यंताभाव है। हम भी तो बोल रहे हैं, ग्रंथकार कह रहे हैं कि जहां प्रमेय है वहीं पर प्रमेय का अत्यंताभाव है। हम भी कह रहे हैं श्रुति से विरोध आप दिखाना चाह रहे हो कि श्रुति से विरोध, श्रुति से विरोध कब होगा? जहां पर प्रमेय है वहां प्रमेय का अत्यंताभाव अगर हम नहीं माने तो विरोध होगा, क्योंकि ब्रह्म में सबका अत्यंताभाव है। श्रुति कह रही है कि नैना किंचन, ये माने ब्रह्मणी पृथक, ब्रह्म से पृथक कुछ भी नाना तो नहीं है। ठीक है, पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि जहां प्रमेय है वहां पर प्रमेय का अत्यंताभाव नहीं होता है, उसका विरोधी प्रमेय का अत्यंताभाव नहीं रहता है। ऐसा मान करके उसने क्या पकड़ लिया, घट को ले लिया। तो सिद्धांती कह रहे हैं जहां प्रमेय है वहां प्रमेय का अत्यंताभाव नहीं मानोगे तो श्रुति से विरोध होगा। कौन ने नाना किंचन, इत्यादि श्रुतियों से जो है विरोध होगा। श्रुति ब्रह्म में सबका अत्यंताभाव बता रही, तो प्रमेय का भी अत्यंताभाव बतलाएगी, अवधेय का भी अत्यंताभाव बतलाएगी, सबका अत्यंताभाव बतलाएगी। कहते हैं इति न संख्या, कहते हैं ऐसा शंका मत करो, ऐसी शंका आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? श्रुति जो कह रही है वो अपने धर्म से बोल रही है। श्रुति कह रही है कि जिस ब्रह्म में प्रमेय का भाव है, हम भी कह रहे हैं, श्रुति भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं प्रमेय का अत्यंत अभाव होता है। लेकिन वो अभाव जो प्रमेय का अत्यंत अभाव होता है वो प्रमेय का अत्यंत अभाव नहीं होता, वो पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का अत्यंत अभाव होता है। हमने जो कहा कि प्रमेय जहां पर है वहां प्रमेयत्वेन प्रमेय का अत्यंत अभाव नहीं होता है। हमने ये कभी भी नहीं कहा है कि जहां प्रमेय है वहां पर पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का अत्यंताभाव नहीं होगा, ऐसी बात तो हमने कही नहीं। ठीक है, जी स्वामी। सिद्धांति ने क्या कहा? पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्ष चल रहा है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं अगर सिद्धांति की शंकावादी है, पूर्व पक्षी उसका समाधान दिया कि जहां प्रमेय है वहीं पर प्रमेय का भाव नहीं मानोगे तो श्रुति से विरोध होगा। तो समाधान देते हुए कह रहे हैं ग्रंथकार कि भाई
जहां प्रमेय है वहां पर प्रमेयत्वेन प्रमेय का अभाव हम नहीं मानते, किंतु जहां प्रमेय है वहीं पर पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का अभाव हम भी मानते हैं। तो श्रुति जो कह रही है वो कह रही है कि जहां प्रमेय है वहां पर प्रमेयत्वेन प्रमेय का निषेध नहीं कर रही है, बल्कि पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का निषेध कर रही है। इस ब्रह्म में पारमार्थिकत्वेन जगत का अत्यंताभाव है। व्यवहारिकत्वेन जगत की प्रतीति होने पर भी पारमार्थिकत्वेन जगत है ही नहीं, उसकी प्रतीति कहां से होगी? ठीक। लगी पंक्ति? जी स्वामी। माने उसने कहा कि सिद्धांती यदि कहें कि श्रुति का आश्रय लेकर के कि भाई प्रमेय प्रमेय का अभाव नहीं होता, श्रुति कर रही जबकि सबका निषेध कर रहा है, श्रुति के द्वारा प्रमेय आदि का भी अभाव निषेध कहा जा रहा है। आप कह रहे हो प्रमेय प्रमेय का अभाव नहीं होता है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाई प्रमेय प्रमेय का अभाव नहीं होने पर भी जहां श्रुति कह रही है कि नेनानास्त किंचन में, वहां पर प्रमेय प्रमेय के अभाव को नहीं बतला रही है, वहां पर पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का अभाव बतला रही, सारे जगत का अभाव बतला रही। पारमार्थिकत्वेन कोई पदार्थ नहीं है ब्रह्म को छोड़। ठीक है, अतः कोई विरोध नहीं है हमारे कथन में। स्विरोधी वृत्ति मत अत्यंताभाव जो हमने कहा है, वहां पर हमने जहां प्रमेय बैठा उसका विरोधी प्रमेय का अत्यंताभाव नहीं होता है। इस कथन से और श्रुति के कथन में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि श्रुति जहां कह रही है कि प्रमेय नहीं है, वहां पर श्रुति कथन का तात्पर्य है कि पारमार्थिकत्वेन प्रमेय नहीं है। तो श्रुति कुछ कह रही है और हम कुछ कह रहे हैं, अतः श्रुति के द्वारा हमारे कथन में दोष नहीं दिया जा सकता। हाँ ठीक है। स्वामी एक सवाल इसमें ये था कि हाँ नहीं तो अब सभी को प्रमेय सर्वम विधेन इसको परमार्थिकत्व नहीं मानते हैं नैयायिक तो सभी पदार्थों को। न्यायिक कहता है कि प्रमेयत्वेन सकल जगह प्रमेय रहता है, ब्रह्म भी प्रमा का विषय है, ब्रह्म भी वाणी का विषय है, सारी दुनिया वाणी का विषय है। अतः प्रमेयत्वेन प्रमेय का कहीं अभाव नहीं, अविधेयत्वेन कहीं अविधेय माने के अविधेय का कहीं भाव नहीं, ये कह रहे हैं। अब प्रसंग है कि नैयायिक के इस कथन में इनका जो धर्मराजा धुरिंद्र के बेटे हैं रामकृष्ण धुरिंद्र, जो शिखामणिकार है, कहते हैं वो कह रहे हैं कि भाई नैयायिक के समर्थन कर रहे हैं कि नैयायिक जो कह रहा है कि प्रमेयत्वेन प्रमेय का अभाव नहीं होता, वो ठीक बोल रहा है, प्रमेयत्वेन प्रमेय का अभाव नहीं होता है। तो प्रश्न हुआ कि अभाव किसका होता है? श्रुति तो करे नहीं नानास किंचन, जगत का अभाव बतला रही, प्रमेय का भी भाव बतला रही। तो उसका उत्तर देते हुए कहा कि श्रुति का तात्पर्य जो है प्रमेयत्वेन प्रमेय के का अभाव बतलाने में नहीं है, अपितु पारमार्थिकत्वेन प्रमेय नहीं होता, इसको बतला रही है। पारमार्थिकत्वेन संपूर्ण जगत का निषेध करती है, अतः पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का भी निषेध कर देगी। ठीक है, पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का भी निषेध कर देगी। अतः पारमार्थिकत्वेन प्रमेय श्रुति का विषय है, पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का अभाव बतला, और हमारा विषय है कि प्रमेयत्वेन प्रमेय का अभाव नहीं होता है। तो दोनों की दिशा अलग अलग है, तो श्रुति से विरोध नहीं हो पाए। भाई नहीं, एक व्यक्ति कह रहा है घटत्वेन घट है और एक व्यक्ति कह रहा है पटत्वेन घट नहीं है, तो दोनों कथन में अलग अलग कथन है, किसी प्रकार का विरोध नहीं है। ऐसे ही एक पूर्व पक्षी कह रहा है प्रमेयत्वेन प्रमेय का अभाव नहीं होता है, एक व्यक्ति कह रहा है पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का अभाव होता है। दोनों माने कहने का तात्पर्य क्या, वो भी स्वीकार कर रहा है प्रमेयत्वेन प्रमेय का अभाव नहीं होता, अपितु पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का अभाव होता है। तो फिर माने वस्तुतः उसने स्वीकार कर लिया ना कि प्रमेयत्वेन प्रमेय का अभाव नहीं होता है, पारमार्थिकत्वेन प्रमेय का अभाव होता तो कहां विरोध है, श्रुति से कहां विरोध। ठीक है जी सर।
अच्छा, तस्यापि, तस्यानि श्रुत्या, श्रुते अपि, श्रुति के द्वारा भी पारमार्थिकत्वावच्छिन्न द्वैताभाव परत्वात्, कहते हैं श्रुति जो है पारमार्थिकत्वेन जो है द्वैत के अभाव का निषेध, द्वैत का निषेध करती है। अतः पारमार्थिकत्वावच्छिन्न द्वैत का अभाव बोधक है। कौन श्रुति? ने नानास्ति किंचन, ये श्रुति जो है पारमार्थिकत्वावच्छिन्न द्वैत का अभाव बतलाती है, माने व्यधिगण धर्मावच्छिन्न भाव को बतलाती है। अतः श्रुति से विरोध नहीं है। देखो, व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न भाव बतलाने में फलितार्थ क्या होता है? जो नैयायिक कह रहा वही होता है। भाई घटत, नैयायिक कह रहा है कि प्रमेयत्वेन प्रमेय सर्वत्र होता है, ठीक है, अब उसका अत्यंता भाव नहीं होता है। तो आपने कहा कि भाई पारमार्थिकत्वेन प्रमेय नहीं होता, इसका मतलब आपने क्या स्वीकार कर लिया? असतः कि प्रमेयत्वेन प्रमेय सर्वत्र होता है, इसका अभाव नहीं होता है। आपने अभाव माना, लेकिन अभाव कैसा माना? पारमार्थिकत्वेन अभाव माना। फलितार्थ ये हुआ कि पारमार्थिकत्वेन अभाव तो माना, लेकिन व्यवहारिकत्वेन अभाव नहीं माना, प्रमेयत्वेन प्रमेय का अभाव नहीं माना। तो फिर विरोध कहां से हुआ? लगी पंक्ति? हाँ जी सर। तद उक्तम विवरणे, कहते हैं विवरण व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव को मतलब समझाने के लिए, पारमार्थिकत्वेन जो है प्रमेय नहीं रहता, इसको समझाने के लिए विवरणकार का जो है, ये महात्माओं के चेले हैं। धर्मराजा धुरेंद्र जो हैं, हमने आपसे कल बताया था कि जितने गृहस्थी होते हैं ग्रंथकार, वो सब भामती प्रस्थान को लेकर आगे बढ़ते हैं, और जितने सन्यासी या सन्यासियों से जुड़े होते हैं वो विवरण प्रस्थान को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये विवरण को लेकर बोल रहे हैं, तद उत्तम विवरणे, क्योंकि दंडी स्वामी के चेले हैं, ठीक है, कि आगमेन च द्वैतस्य तत्वांश बाधा, कहते हैं आगम के द्वारा, शास्त्र के द्वारा संसार में किसका बाध होता है? द्वैत प्रपंच में तत्वांश का। ये जगत कैसा है? पारमार्थिक नहीं, व्यवहारिक जगत है। व्यवहारिकत्वेन जगत के होने पर भी क्या मान लेते हैं? तात्विकत्वेन जगत, पारमार्थिकत्वेन जगत नहीं है। भाई जगत की वैल्यू है, आप ज्ञानी भी हो जाएं और गलत कर्म करें तो उसका विक्षेप जो है आपके अंतःकरण पर आता है, ठीक है, पाप भी लगता है, अंतःकरण पर जो है विक्षेप की गति बढ़ जाती है। जब आपको संगोयम पुरुष ही है, लेकिन इसलिए जो शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, और शुक्ल और कृष्ण मिश्रित कर्म इत्यादि जो योग दर्शन में कहा गया है, तो महापुरुष क्या करते हैं? शुक्ल कर्म माने पुण्य कर्म को करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्यों प्रेरित करते हैं? कि अंतःकरण में जो है उस पुण्य कर्मों के बल से एकाग्रता, समाहित चित्तता, ध्यान योग, आत्मरति इत्यादि की प्राप्ति होती है। अगर गलत कर्म कर दिया, यद्यप वो स्वरूपेण कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अंतःकरण उसका गलत कर्म कर रहा है, तो उस गलत कर्म के कारण से उसके अंतःकरण में विक्षेप आएगा। जब विक्षेप रहेगा तो अंतःकरण जो है समाधि समाहित नहीं होगा, और जब समाहित नहीं होगा तो उसको आनंद का आविर्भाव नहीं होगा। इसलिए हर तरह से क्या करते हैं कि शुभ कर्म करने की कोशिश की जाती है। भाई देखो, आजकल जो होता है, कहीं पर जो शास्त्रीय चिंतन है, जो सेवा होती है, भगवान के साकार विग्रह की भी सेवा हो, कहीं पर हो, तो महापुरुषों से पूछा जाता है कि भाई
इस सेवा का फल जो है, जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो कई महापुरुष उसको विध की रेख मेट सकें त्रिपुरारी, ब्रह्मा की लिखी हुई रेखा को भगवान शंकर मिटा देते। अब लिख तो दिया तुलसीदास जी ने, कहा महाराज अनुभव में तो आ ही नहीं रहा है। बोले अनुभव में आएगा। विधि की रेख मेट सकें त्रिपुरारी, ये वाक्य है। नारद जी जो हैं पार्वती की जन्म कुंडली देख के बता रहे हैं। पिछले जन्म में तो पहले गए तो शादी कराने गए, कुंडली हाथ देखते देखते फिर दूसरी बार गए तो वहां पर क्या हुआ कि विधि की रेख मेट सकें त्रिपुरारी, इस पंक्ति की व्याख्या जब करनी पड़ती है, भाई कोई बतलाओ, बोले बतलाओ, इसमें अनुभव सहित बतलाओ। तो जब भगवान का इन हाथों से स्पर्श होता है, जो दिव्य होते हैं भगवान के प्रति विग्रह, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग को हाथ से क्या है, उस पर जो है दूध दही आदि जो भी हाथ फेरते हैं उस पर शिवलिंग पर, तो कहते हैं कि महापुरुषों ने कहा कि आप करके देखो, हाथ की रेखाएं जो हैं वो बदल जाती है। हाथ की रेखाएं जो हैं सेवा करने के बल से, माला फेरने के बल से, हाथ की रेखाएं जो दुर्भाग्य थे उसमें से मिट जाते हैं। उसमें विशेष रूप से भगवान शंकर के शिवलिंग का विशेष निरूपण आता है कि भगवान शंकर पर जल चढ़ा करके उस पर हाथ जरूर एक बार फेरना चाहिए, शिवलिंग पर पूरा हाथ का स्पर्श जरूर होना चाहिए। लोग जल चढ़ा करके उंगली से ऐसे छू लेते हैं या जल छू लेते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि उस पर जल चढ़ा करके हाथ जरूर एक बार घुमाओ, दोनों हाथ। कहते हैं इससे लाभ क्या मिलेगा, बोले जो आपके हाथ में रेखा है दुर्भाग्यपूर्ण, वो रेखाएं जो हैं क्या होती हैं, उसकी दुर्भाग्यता निकल जाती है, सौभाग्यता आती है। और मस्तक जब झुकाते हैं तो मस्तक का दुर्भाग्य होता है, सौभाग्य आता है। बोले जो लोग करते हैं वो कुछ करके देखें तो उनकी रेखाएं, बहुत सी बहुत सी रेखाएं अपने आप ही बदल जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो यहां पर जो प्रसंग आ रहा है कि भाई जो प्रसंग आपके सामने कहा जा रहा नैयायिक की तरफ से कि श्रुति से विरोध होगा, तो श्रुति जो कह रही है वो पारमार्थ कत्तेन प्रमेय का भाव बतला रही है, और हम जो व्याप्ति बना रहे हैं वो व्यवहारिकत्तेन प्रमेयत्तेन प्रमेय के भाव को लेकर व्याप्ति बना रहे हैं। अतः कोई दोष नहीं है। ठीक है, अब आ गया एक, अब पदकृत करने चल रहे हैं। यहां तक तो हमने कल आपको बतलाया था, आज फिर उसकी आवृत्ति हमने दे दी। अब कह रहे हैं कि स्ववृत्ति विरोधी क्यों कहा। अरे वृत्ति मत अत्यंता भाव अप्रतियोगितम कहो। वृत्ति मत जो है, जिसकी वृत्ति होती है आधेयता होती है, आधेयता वाले का अत्यंता भाव का प्रतियोगी। तो प्रमेय जो है, प्रमेय क्या है कि प्रमेय तो रहता ही सर्वत्र, वृत्ति मत है ही, वो अत्यंता भाव का प्रतियोगी होता ही नहीं है। वृत्ति मत घटपदादि पदार्थ होंगे वो अत्यंता भाव के प्रतियोगी तो होंगे, लेकिन प्रमेय की आधेयता तो सर्वत्र है। उसका प्रमेय वृत्ति मत जो पदार्थ है, अधेयता वाला जो प्रमेयवान जो पदार्थ, उसका अत्यंता भाव तो होता नहीं है। अत्यंता भाव का वह प्रतियोगी हो जाएगा, लक्षण चला जाएगा। और जिसकी वृत्ति वाले का, वृत्ति घटपटादि वृत्ति वाले पदार्थों का अत्यंता भाव होता वो अब वो प्रतियोगी हो जाएंगे, उसमें लक्षण नहीं जाएगा। तो स्ववृत्ति विरोधी ये कहने की क्या जरूरत, मतलब स्ववृत्ति विरोधी को छोड़ दो। आप कहो कि जिसकी आधेयता होती है ऐसे आधेयता वाले पदार्थ का अत्यंता भाव देना,
तो कहते हैं ऐसे अधेयता वाले अत्यंता भाव तो घटपट आदि का अभाव मिल जाएगा, लेकिन प्रमेय का अभाव तो मिलेगा नहीं। तो जिसका अभाव मिलेगा वो हो जाएगा प्रतियोगी, जिसका अभाव नहीं मिलेगा प्रमेय आदि हो जाएंगे अप्रतियोगी। अतः प्रतियोगित्व का लक्षण जो है केवलान्वयी साध्य प्रमेयत्व आदि में चला जाएगा, कोई दोष है नहीं। शंका आई समझ में? ठीक है। जी सर। हाँ ब्रह्मचारी जी। जी सर, जिसका अभाव मिलेगा वो प्रतियोगी हो जाएगा, और जिसका अभाव भाई नहीं स्व मिलेगा वो विरोधी वृत्ति छोड़ दो, स्व विरोधी जो लिखा है इसमें, स्व वृत्ति विरोधी जो लिखा है इसको छोड़ दो लक्षण। अब कितना लक्षण बना? वृत्ति मत, वृत्ति मत मतलब आधेयतावान, जिसकी वृत्तिमान आपने पहले हमने बताया कि वृत्ति मतलब आधेयता है। तो आधेयतावान कौन लेना है? जो आधेयतावान जो है अत्यंताभाव हो। तो कहते हैं प्रमेय तो वृत्ति मत तो है, अधेयता वाला तो हो सकता है, लेकिन प्रमेय जो है प्रमेय का अत्यंताभाव नहीं मिलता है। अत्यंताभाव उसका जो वृत्ति मत वाला अधेयतावान नहीं हो सकता है। तो अतः घट जो है, घट का भाव जो अधेयतावान बनेगा उसका प्रतियोगी घटपटादि, और अप्रतियोगी कौन आएंगे? प्रमेयत्वादि। तो लक्षण चला गया। फिर स्वविरोधी वृत्ति मत क्यों? स्वविरोधी क्यों कहा? स्ववृत्ति विरोधी क्यों कहा? जी स्वामी जी। शंका समझ में आनी चाहिए। पहले जी, प्रश्न ही नहीं समझ में आया तो उत्तर उत्तर सिर से भाग जाएगा। तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ नैयायिकों के यहाँ, हमने कल आपसे कहा था, घट पट भूतल जलहृद कवि संजोग, एक कवि उनके यहाँ बैठा रहता डाल पर। उसके अलावा उनके ग्रंथ में राम श्याम सीता राम शिव जी कहीं नाम नहीं आता। उनके व्याप्ति पंचक पूरा पढ़ो, सिद्धांत लक्षण पढ़ो, व्यधिकरण पढ़ो, सामान्य निरुक्ति पढ़ो, कहीं पर भी जो है भगवान का नाम नहीं आएगा। दौड़ के कौन आएगा? घट आएगा, पट आएगा, पर्वत आएगा, वन्नी धूम, और एक बीच में आता है कवि संजोग, उनके साथ एक बंदर भी जुड़ा रहता है वो बैठता है डाल पर। मैंने वृक्षावच्छेद, मैं शाखा उच्छेदन कवि संजोग है, मूला उच्छेदन नहीं है। ये कवि संजोग को क्या मानते हैं? कवि संजोग का जो अत्यंता भाव है, वो कवि संजोग का अत्यंता भाव जो होता है वो कैसा पदार्थ है? अव्याप्य। वो कवि संजोग का अत्यंता भाव भी क्या मानते? केवलान्वयी मानते हैं। सर्वत्र रहता है, जहां कपि बैठा है वहां पर भी कवि संजोग है, और दुनिया में भी कवि संजोग है। ठीक है भाई, जहां कपि है वहां भी कवि संजोग, मैं जहां कवि संजोग है वहां पर भी कवि संजोग का अत्यंता भाव है, और दुनिया में भी कवि संजोग का अत्यंता भाव है। तो कवि संजोग का अत्यंता भाव को केवलान्वयी मान लेते हैं। ठीक है, इसे कल बतला देंगे, आप इस प्रसंग को कल बतला देंगे फिर से नए सिरे से। ठीक है, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।